द 2024 समर ओलंपिक्स वर्ल्ड का बिगेस्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, जहां पे 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 32 स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होंगे। इस साल पेरिस के 2024 ओलंपिक्स में एस्टिमेटेड है 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग विजिट करेंगे। और हमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को भी नहीं भूलना चाहिए जो भी इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे। इस इवेंट को अकेले ऑर्गेनाइज करने का कॉस्ट है $10 बिलियन। कंपैरिजन के लिए 2022 में इंडिया का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग कंबाइंड बजट था $13 बिलियन से नीचे। इतना बड़ा इवेंट तो इसका सिक्योरिटी तो टॉप क्लास होगा, राइट। 26 जुलाई सुबह 8:03 पर फ्रेंच हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर अटैक होता है और एक नहीं बल्कि 3 हाई स्पीड रेल लाइंस को डिसरप्ट कर दिया जाता है। ये लाइंस कनेक्ट करती है स्ट्रेसबर्ग, लिले और बोर्डेक्स को पेरिस से। बट पेरिस ही क्यों? क्योंकि 26 जुलाई की 1:30 बजे पेरिस होस्ट कर रहा था वर्ल्ड का बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट, दैट इज ओलंपिक्स 2024। ये खबर काफी नहीं थी कि फ्रेंच स्विस एयरपोर्ट से एक और खौफनाक न्यूज आती है अबाउट अ बॉम्ब अलर्ट, जिसके चलते इस एयरपोर्ट से सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना पड़ता है और सारी फ्लाइट्स डिले हो जाती है। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। 3 हाई स्पीड रेल लाइंस को डिसरप्ट करने के बाद बारी आती है 4थी रेल लाइन की, बट फॉर्चुनेटली इसे अथॉरिटीज के द्वारा रोक दिया जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में 8 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए और ये 2024 ओलंपिक्स के लिए बड़े ही अलार्मिंग कंसर्न्स रेज करता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन थे लोग जिन्होंने इस रेल नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करा और कैसे अभी फ्रांस इस चीज से रिकवर कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर प्लेयर्स एंड अदर पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक्स 2024। जिन 3 लाइंस की बात हुई है ये फ्रांस की हाई स्पीड रेल लाइंस है, जहां पर ट्रेन्स अप टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, दौड़ती है, और ट्रेवल टाइम को 90 मिनट्स तक कम कर देती है कंपेयर टू द क्लासिक लाइन। मैं क्लासिक लाइन के बारे में आगे बात करूंगा, पर उससे पहले हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर इन लाइंस पर हुआ क्या। बेसिकली इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस की अथॉरिटीज ने इंक्वायरी करी और वहां पर मालूम पड़ा कि उस स्पॉट पर काफी सारे आग लगाने के सामान पाए गए और जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वायरिंग को डैमेज करा गया, उन्हें काटा गया, उन्हें जला दिया गया, जिस वजह से उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया। सोच के देखिए, एक ऐसा चौराहा जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है और गाड़ियां 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, दौड़ रही है, तो सोचिए कितना ही रिस्की है ये। इसलिए सारी ट्रेन्स को वापस अपनी इनिशियल लोकेशंस पर भेज दिया गया ना। अब आते हैं उस एयरपोर्ट पर जहां पर बॉम्ब अलर्ट जारी करा गया। वहां पर फॉर्चुनेटली अगेन कोई बॉम्ब नहीं पाया गया और कुछ टाइम के बाद वापस सारी सर्विसेज स्टार्ट होने लगी है। सिमिलरली वो 4th ट्रेन लाइन को भी डिसरप्ट होने से बचा लिया गया। इन लाइंस के खराब होने से ट्रेन कैंसिल और डिले होने लगी और पैसेंजर्स के नंबर स्टेशन पर बढ़ने लगे और इसीलिए बारी से एक सॉल्यूशन की। अब आते हैं क्लासिक लाइन पर, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी। क्लासिक लाइन फ्रांस का एक और रेल लाइन है जो कि हाई स्पीड रेल लाइन की तरह 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को तो नहीं झेल सकता, पर कोई ऑप्शन ना होने पर स्टेशन के ऊपर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए क्लासिक लाइन से ही पैसेंजर्स को ट्रेवल करना पड़ा, जिसमें उन्हें 90 मिनट्स तक का ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फाइनली द ट्रेन्स वर ऑन ट्रैक। काफी लोगों को ट्रेन्स की उम्मीद हार कर रोड का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एक फैमिली ने बर्डॉक से पेरिस के लिए 1200 यूरोस खर्च करे टैक्सी के लिए, जो कि करीब 1,10,000 रुपए होते हैं। ये फासला था 600 किलोमीटर का। इतने में तो आप इंडिया, दिल्ली से यूएस, न्यूयॉर्क 2 वे ट्रिप मार सकते हो फ्लाइट में, जिसका डिस्टेंस है 12,526 किलोमीटर इंटू 2 फॉर राउंड ट्रिप। बड़े सारे इंसिडेंट्स के बाद अब बारी थी इस केओस को ठीक करने की। फ्रांस की अथॉरिटीज इस डिस्ट्रप्शन के 3 आवर्स बाद ही रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देती है और डैमेज इतना ज्यादा है कि 3 दिन बाद भी शायद ही ये लाइन वापस फंक्शन कर पाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्रांस को 1 वीक तक लगेगा इसको नॉर्मली फंक्शन करने में, बट एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिरकार ये सब करा किसने? ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ है। फ्रांस में दंगे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और इसके 2 रीजंस हैं।
पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड दूसरा इमिग्रेशन। इसका तो लाइव एग्जांपल हमने ओलंपिक्स के कुछ टाइम पहले ही देखा था, जहां मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन करा गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। एंड इमिग्रेशन को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, टू द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जब फ्रांस अपनी कॉलोनीज जैसे अल्जीरिया एंड मोरक्को से मैसिव स्केल पर इमिग्रेशन एक्सेप्ट करी। और आज तक ये इमिग्रेंट्स जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते आए हैं, और ये हमने सालों से देखा है। बट इन सब के अलावा जो इस ओलंपिक्स को हिस्ट्री का मोस्ट हाई रिस्क ओलंपिक्स बड़े इन सब के अलावा कुछ और भी है जो इस ओलंपिक्स को हिस्ट्री का मोस्ट हाई रिस्क ओलंपिक्स बता रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल और गाजा के बीच में वॉर, इन दोनों के चलते बहुत रिस्क है। यहाँ तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये तक बोल दिया कि ईरान के टेररिस्ट में भी इजराइल के एथलीट्स पर अटैक करेंगे। और रशिया एंड बेलारूस के तो बहुत एथलीट्स को ओलंपिक से बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर खतरा था होस्टेज टेकिंग का, सुसाइड बॉम्बिंग का और प्लांटेड एक्सप्लोजन्स का। लेकिन इन सब के बाद फ्रांस चुप तो नहीं बैठेगा, है ना। इन सब से फाइट करने के लिए फ्रांस ने अपनी सिक्योरिटी ऑल टाइम हाई रखी है। मेजॉरिटी फोर्सेस को कैपिटल पेरिस में शिफ्ट कर दिया गया है और 75,000 पुलिस ऑफिसर्स की फोर्स रेडी करी गई है, जहां पीक आवर्स पर 45,000 पुलिस ऑफिसर्स सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड रहेंगे। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद में एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ओलंपिक्स को दिख रहा था, ओलंपिक्स की अथॉरिटीज को मालूम था कि फ्रांस में इतना सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उन्होंने फ्रांस को ओलंपिक्स के लिए चूज ही क्यों करा? दिस इज द क्वेश्चन टू थिंक अपॉन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। याद है हमने इस वीडियो में स्ट्रेसबर्ग की बात करी थी। इससे रिलेटेड 1518 में एक बहुत अजीब मिस्ट्री आई थी, जहां पर पागलों की तरह लोग नाचते थे अपनी मौत तक। अगर आप इस मिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो में।